पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तत्व जिज्ञासु सज्जनों, भगवत कृपा से हम लोग अनंत श्रीमद स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के संस्मरण में संस्थापित इस प्रेमपुरी आश्रम के संदर्भ में स्वाध्याय श्रृंखला के अंतर्गत अथर्ववेद की ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के गीता भाष्य करते समय जब भगवान भाष्यकार दूसरे अध्याय में सब श्री भगवान वाच इस शब्द प्रयोग जब आता है तो भाष्य करते हुए भगवान भाष्यकार वहां पर लिखते हैं, एक श्लोक वहां पर प्रमाण के रूप में उपस्थित करते हैं। विष्णु पुराण के 2 श्लोक का वहां उद्धरण है। श्री भगवान उवाच, ये जो गीता ग्रंथ में
भाष्य करते समय 2 श्लोक का जो कथन है, जिसमें विष्णु पुराण का जैसे कहा, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः वैराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णां भग इतिंगना उत्पत्तिं च विनाशं च भूतानामागतिं गतिं वेत्ति विद्याम विद्यां च स वाच्यो भगवान् इति। कहा कि समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समग्र श्री, समग्र वैराग्य और मोक्ष, ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, वैराग्य एवं मोक्ष, ये 6 पदार्थ को भग कहते हैं। भग इति इंगना, भग इस प्रकार का नामाभिधान है उसका। तो ऐश्वर्य आदि को भग कहते हैं। अब ये जो भग से युक्त है, जिसके अंदर अप्रतिबंध रूप से रहता है, उसको भगवान कहते हैं। इतना ही नहीं, उत्पत्ति विनाश, भूतों की गति, भूतों की आगति, विद्या एवं अविद्या को भी जो जानते हैं उसको भी भगवान कहते हैं। तो भग से युक्त है वो भगवान है। यहाँ पर पिपलाद जी गुरु के रूप में उसको उत्तर दे रहा है। इसलिए सुकेशा भारद्वाज ने कहा भगवन, यानी कि हे भगवन, हिरण्यनाभः कौसल्यो राजपुत्रो माम उपेत्य एतं प्रश्नम अपृच्छत। कहते हैं कि हिरण्यनाभः कौसल्य राजपुत्र, हिरण्यनाभः यानी हिरण्यनाभ नाम के जो राजपुत्र है, हिरण्यनाभ ये नाम है। हिरण्यनाभः का सीधा अर्थ तो ये होगा जिसकी नाभि में हिरण्य रहता है। ऐसा जो नाम से युक्त जो राजपुत्र है, और उस राजपुत्र के लिए एक और विशेषण है कौशल्य, यानी कौशलायाम जातः, कौशल प्रदेश में जिसका जन्म हुआ है, ऐसा जो राजपुत्र, जिस राजपुत्र का नाम है हिरण्यनाभ, यानी हिरण्यनाभ नाम का कौशल देश में जो उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ है, कौशल देश में जिसका जन्म हुआ है, यानी कौशल देश के राजा का पुत्र होगा। राजपुत्र यानी राज्ञस्तनयः, राजा का कुंवर यानी क्षत्रिय। वो माम उपेत्य कहते हैं, माम यानी ये सुकेशा भारद्वाज बोलते हैं। तो सुकेशा भारद्वाज कहते हैं, पिपलाद जी के प्रति कहते हैं, हे भगवान, हिरण्यनाभ नाम का कौशल देश में उत्पन्न हुआ जो राजपुत्र है, वो माम उपेत्य यानी मेरे को, मेरे समीप आकर के, उपेत्य यानी विधिवत, समीपम आगम्य, विधि के साथ
मेरे पास आया, क्योंकि ब्रह्म विद्या उन्हीं को बतानी चाहिए जो विधिवत आता है। ऐसे ऐरे गहरे प्रश्न करने पर उसको उत्तर नहीं दिया जाता। प्रश्नकर्ता के अंदर भी अधिकारीपना होना चाहिए, अधिकारी को ही बोध दिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता के अंत में कहते हैं ना भक्ताय ना शिष्याय इत्यादि, ना तपस्काय इत्यादि, जो है जो भक्त नहीं है, शिष्य नहीं है, जो तपस्काय नहीं है, उसको ज्ञान नहीं देना चाहिए। जैसी विधि बताई गई है उस विधि के अनुसार जो उपसत्ति करता है उन्हीं को ही ब्रह्मबोध दिया जाता है। ये हमारी परंपरा है। मुंडक में ही विधि बताई गई है। परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमायान नास्त्य कृत कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमिवाभिगच्छेत् समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। समित पाणि होकर के श्रोत्री एवं ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाए। तो ये जो विधि है वो विधि से युक्त होकर के वो मेरी शरण में आया, और जैसे भगवान ने कहा कि गीता में कहा परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। परिप्रश्न सेवा वगैरह, सेवा करने के बाद परिप्रश्न करे, जब गुरु प्रसन्न होंगे तब जाकर के वो बोध मिलेगा। ये विधि हमारे यहाँ बताई गई है। तो इस तरह से विधिवत वो मेरे समीप आया था, और जब मैंने उसको प्रश्न करने के लिए कहा तो एतम प्रश्नम अपृच्छत। एतम से वो अपने बुद्धिस्थ जो प्रश्न के लिए एतम शब्द का प्रयोग करते। एतम यानी जो आगे कहा जाएगा, अभी जो प्रश्न जो है वो आगे खुद कहेंगे। एतम यानी वक्ष्यमाण जो प्रश्न है, जो प्रष्टव्य अर्थ है, वो अपृच्छत यानी पूछा। पिपलाद जी ने पूछा होगा, भाई क्या प्रश्न पूछा था उन्होंने? तब सुकेशा भारद्वाज वो प्रश्न का स्वरूप बता रहे हैं। जो राजपुत्र ने सुकेशा भारद्वाज के लिए कहा था, वो प्रश्न है षोडश कलम पुरुषम भारद्वाज वेत्थ। ये प्रश्न है, राजकुमार के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, षोडश कलम पुरुषम भारद्वाज वेत्थ। राजपुत्र ने संबोधन किया होगा कि हे भारद्वाज षोडश कलम पुरुषम वेत्थ, क्योंकि राजपुत्र के द्वारा जो किया गया प्रश्न है उसका ही स्वरूप सुकेशा भारद्वाज ने पिपलाद जी के लिए कहा। तो ये प्रश्न राजकुमार ने प्रश्न ऐसा किया था, भारद्वाज, ये संबोधन किया होगा राजकुमार ने, भारद्वाज षोडश कलम पुरुषम वेत्थ। षोडश कलम पुरुष माने षोडश संख्याक जो कला है, अवयव है, जो अविद्या के द्वारा अध्यारोपित है आत्मा में, उस षोडश संख्यक कला से युक्त जो पुरुष है वो षोडश कलह
पुरुषम यानी जो परिपूर्ण है, ऐसा 16 कला वाला जो पुरुष है उसको हे भारद्वाज वेत्थ, वेत्थ यानी त्वम जानी से, आप जानते हैं। ऐसा प्रश्न जब राजकुमार ने किया तो सुकेशा भारद्वाज जी अब आगे क्या कहते हैं देखो। पिपलाद जी ने पूछा होगा, अच्छा ठीक है, राजपुत्र ने जब तुमको इस प्रकार का प्रश्न किया तब तुमने क्या उत्तर दिया। तो आगे सुकेशा भारद्वाज कहते हैं कि तम कुमारम अहम अब्रुवम इमम अहम न वेदा। सुकेशा भारद्वाज जी पिपलाद जी को कहते हैं कि तम कुमारम, तम से जो वो हिरण्यनाभ जो राजपुत्र जिसने प्रश्न किया था, इस प्रकार पूछने वाले जो हिरण्यनाभ नाम के जो कुमार है, राजपुत्र है, उसको अहम अब्रुवम कहते हैं। भारद्वाज जी कहते हैं अहम, यानी जो भारद्वाज संज्ञक जो ऋषि, वो ऋषि कहते हैं अहम अब्रुवम, मैंने उसको कहा था, उक्तवान अस्मि, मैंने उसको कहा था, इमम अहम न वेदा। इमम से यानी जो षोडश कलम पुरुषम यानी 16 कला वाले पुरुष के बारे में तुमने जो पूछा है वो अहम न वेदा। अहम से अभिप्राय यानी भारद्वाज नामा जो ऋषि कहते हैं, न वेदा, मैं नहीं जानता हूँ, न जानामि, मैं नहीं जानता हूँ। अब जो है आगे सुकेशा भारद्वाज जी लिखते हैं, कहते हैं कि यदि अहम इमम अवेदेशम कथम ते नावक्षम इति। संभावना ये है कि जब राजपुत्र जो है वो भारद्वाज जी की शरण में आया होगा तब उसके मन में यही निश्चय था कि ये मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे, और प्रश्न का उत्तर पाने के लिए जो विधि है उस विधि के साथ वो राजकुमार भारद्वाज जी के आश्रम में या गुरुकुल में रहा होगा, और उनको विश्वास था कि ये जानते ही होंगे, इसलिए तो वो उसके वहाँ उन्होंने वास किया। अब जब राजपुत्र ने ये जो प्रश्न किया तब भारद्वाज जी वस्तुतः वास्तविक में वो नहीं जानते थे। अब नहीं जानते थे इसलिए राजकुमार को विश्वास दिलाना था कि मैं नहीं जानता हूँ। राजकुमार के मन में जो संदेह उसको दूर करना चाहिए था उसको, क्योंकि परंपरा ये रही है कि जो योग्य शिष्य है उसको विद्या वक्तव्य, विद्या कहनी चाहिए, अंदरित नहीं कहना चाहिए। अंदरितम तो कदापि न वक्तव्यम न वाच्यम। यदि जानते हैं और कहे मैं नहीं जानता हूँ तो ये अंदरित अभिधान नहीं कहना चाहिए। योग्य शिष्य को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करना ही चाहिए। ये बात भारद्वाज जी जानते हैं, परंपरा जानते हैं। इसलिए हिरण्यनाभ नामक राजकुमार के मन में जो संदेह है कि गुरुजी जानते हुए भी मेरे को नहीं बता रहे हैं,
तो मेरे अंदर कुछ कमी होगी। ये जो उसके अंदर में मन में जो बात चल रही है उसको दूर करने के लिए भारद्वाज जी उसको विश्वास दिलाने के लिए कहते हैं कि यदि अहम इमम अवेदिशम कथम तेन अवक्षम। कहते हैं यदि मैं, अहम भारद्वाज नामक जो मैं, यदि इमम यानी ये जो तुमने जो ये 16 कला वाले पुरुष के लिए जो प्रश्न किया, या वो 16 कला पुरुष को मैं यदि अवेदिशम यदि जानता हूँ तो कथम तेन अवक्षम, यदि उस पुरुष को मैं जानता होगा तो कथम तेन अवक्षम, कथम यानी क्यों मैं तुमको नहीं बताता। तो अत्यंत गुणवान शिष्य हो, अधिकारी हो, तुमने यहाँ मेरे आश्रम में रह करके सेवा शुश्रूषा की है, तो फिर कथम न अवक्षम, मैं तुमको क्यों नहीं बताता। कथम न कथयिष्यामि, अब मैं तुमको नहीं बता रहा हूँ इसलिए ये बात सिद्ध है कि तस्मात् न जानामि, मैं 16 कला वाले पुरुष के बारे में मैं नहीं जानता हूँ। इति जो है वो अपनी बात पूर्ण करने के लिए है, यानी इति माने एवं अब्रूम, ऐसा मैंने उसको कहा। अब ये जब कहा कि मैं 16 कला वाले पुरुष को हे राजकुमार नहीं जानता हूं, और यदि जानता तो तुम्हारे जैसे गुणवान अधिकारी शिष्य को क्यों नहीं बताता, अर्थात अवश्य बताता। अब सुकेशा भारद्वाज ने देखा कि अभी भी ये राजकुमार के मन में अविश्वास हो सकता है, पुनः विश्वास दिलाना चाहिए। इसलिए अविश्वसित देख करके विश्वास के लिए राजकुमार के मन में ये विश्वास हो जाए कि मैं 16 कला वाले पुरुष को नहीं जानता हूँ, ये विश्वास हो जाए, इसलिए सुकेशा भारद्वाज आगे पिपलाद जी के प्रति कहते हैं इस प्रश्न का स्वरूप उन्होंने जो राजकुमार को कहा था कि यदि अहम इमं समूलो वा एष परिशुष्यति यो अनृतम अभिवदति, विश्वास दिलाने के लिए कहा। भारद्वाज जी कहते हैं राजकुमार को, समूलः वै परिशुष्यति, यह अनृतम अभिवदति, यह मने जो पुरुष अनृत यानी जो मिथ्या वचन अभिवदति कहता है, तो एषः समूलः परिशुष्यति, एषः यानी ये जो मिथ्यावादी पुरुष है, जो झूठ बोलता है, वो जानते हुए भी जो ये कहता है कि मैं नहीं जानता हूं, तो ये मिथ्यावादी होगा। मिथ्यावादी को दोष लगता है, बड़ा ही दोष लगता है। इसलिए हमारे यहाँ तो कहा ही गया है कि अनृत नहीं बोलना चाहिए। आचार्य मनु कहते सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम इत्यादि। मिथ्यावादी को बड़ा ही दोष लगता है, वो ये भारद्वाज जी जानते हैं। कौन सा दोष लगता है, तो भारद्वाज जी खुद कहते हैं समूलः वे परिशुष्यति, मिथ्यावादी जो है वो समूलः यानी कि मूल के सहित वो सूख जाता है, परिशुष्यति यानी सूख जाता है मिथ्यावादी।
मूलेन सह समूलः, मूल सहित। मूल सहित जैसे वृक्ष होता है वो सूख जाता है, यदि उसका मूल नहीं सूखता है ना, ऊपर से यदि वृक्ष को काट दिया जाता है तो वृक्ष पुनः प्रस्फुटित हो सकता है। यदि मूल जिंदा है तो वो पुनः प्रस्फुटित हो सकता है, किंतु मूल सूख जाता है तो फिर पुनः वो वृक्ष प्रस्फुटित नहीं होता है। यहाँ पर जब कहा कि समूलः परिशिष्यति, यानी मूल के सहित, वो जो व्यक्ति है वो सूख जाता है। ठीक है, वृक्ष के बारे में तो कहा जाए कि वो मूल सहित सूख जाता है। अब यहाँ पर जो अनृत अभिवादी मिथ्यावादी है वो मूल सहित सूख जाता है, ये कहा गया, तो यहाँ अनृतवादी का मूल क्या हो सकता है? तो यह मूल से अभिप्राय है शुभ कर्म, विद्यादि, ये सब कर्म उनके द्वारा की गई, जो किया गया जो शुभ कर्म है, उपासना है, उसके सहित वो परिशिष्यति, यानी सर्वतः शोषम उपेति, चारों ओर से वो अनधिकारी हो जाता है। देखिए, शुभ कर्म और उपासना वो मनुष्य करता है, अधिकारी करता है, तो क्यों करता है? अच्छे कर्म क्यों करता है? अच्छे कर्म दो प्रकार के फल के लिए किया जाता है, इहलोक में सुख पाने के लिए, परलोक में सुख पाने के लिए। निष्काम कर्म करते हैं तो अंतकरण को शुद्धि के द्वारा मोक्ष तक प्राप्त कर सकता है। तो वो शुभ कर्म इस प्रकार से फल देता है, उपासना भी फल देती है। अब सुखने से अभिप्राय है कि वो जो है इहलोक और परलोक में जो उनको मिलने वाला जो सुख है कर्म और उपासना के फल स्वरूप, उस सुख से वो शून्य हो जाता है। यानी इहलोक और परलोक में मिलने वाले जो कर्म और उपासना के फल स्वरूप जो मिलने वाला सुख है, उस सुख से वो वंचित हो जाता है, ये अभिप्राय है। यानी येषः समूलः परिशिष्यति, यानी मूल से तो सूख जाता है। ये जो मिथ्यावाद का जो दोष है, मिथ्या वदन से जो होने वाला दोष है, वो भारद्वाज जी जानते हैं। इसलिए वो राजकुमार को विश्वास दिलाने के लिए कहते हैं कि मिथ्या बोलने से जो होने वाला दोष है वो मैं जानता हूं, इसलिए तुम्हारे प्रति मैं मिथ्या नहीं कहता हूं। मैं नहीं जानता हूं षोडश कला वाले पुरुष के बारे में। तस्मात् अनृतं वक्तुम न अर्हामि। भारद्वाज जी ने उस राजकुमार के प्रति कहा था कि तस्मात् माने इसलिए, जिस कारण से अनृतवादी का बड़ा ही अनिष्ट होता है, इसलिए अनृतम वक्तुम न अर्हामि। अनृत माने मिथ्या वचन जो है, वक्तुम भाषितुम न अर्हामि, मैं नहीं बोल सकता हूँ। अहम योग्य न भवामि, मैं जानता हूँ मिथ्या वचन बोलने से क्या दोष होता है। अब जब ऐसा मेरा वाक्य उन्होंने जब सुना उस राजकुमार ने, तो फिर राजकुमार ने आगे क्या किया? कहा, भारद्वाज जी पिपलाद जी के प्रति कहते हैं कि सह तूष्णीम रथम आरुह्य प्रव्राज। मेरा इस प्रकार का विश्वास पूर्वक वचन सुन करके, सह माने वो राजपुत्र, तूष्णीम रथम आरुह्य, तूष्णीम वैसे तो जाते समय उसको कुछ बोलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। तूष्णीम
नहीं तो जब हम किसी से प्रश्न करते हैं, वो यदि उत्तर कहते हैं कि मैं नहीं जानता हूँ, तो हम लोग बोलते ठीक है, अच्छी बात है, नहीं जानते हैं, ऐसा व्यवहार है। लेकिन वो राजकुमार ने कुछ भी नहीं कहा, साधु 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 भी नहीं कहा, असाधु भी नहीं कहा, कुछ भी बिना कहे चुपचाप रथम आरूह्य, जो वो अपना जो यान था, रथ जिस पर बैठ करके वो आया था, उस रथ के ऊपर आरूढ़ होकर के वो प्रव्राज अपने नगर जो कौशल देश के प्रति वो चला गया। उनको लगा कि हमको यहाँ पर जो है षोडश कला वाले पुरुष के बारे में ज्ञान नहीं मिलना, तो फिर यहाँ रख करके क्या करे, अपने नगर के प्रति चले जाना चाहिए। तो वो प्रव्राज यानी शीघ्र ही अपने नगर के प्रति चला गया। अब भारद्वाज जी पिपलाद जी को कहते हैं कि तम त्वा पृच्छामि, तम यानी वो जो राजपुत्र के द्वारा पूछा गया जो प्रश्न है, जो षोडश कला पुरुष के बारे में, वो तब से मेरे मन में जिज्ञासा बनी हुई है कि वो षोडश कला पुरुष का स्वरूप क्या होगा। वो जो है त्वा पृच्छामि यानी आपको मैं पूछता हूँ, पिपलाद जी को मैं हे गुरुजी मैं आपको पूछता हूँ। क्व असौ पुरुषः, ये प्रश्न है भारद्वाज जी का पिपलाद जी के प्रति प्रश्न है। क्व असौ पुरुषः, क्व यानी वो कहाँ पर है, किस प्रदेश विशेष में। असौ यानी ये जो षोडश कला, जो 16 कला वाला जो पुरुष है, पुरुष शब्द जिसके लिए विधान किया जाते वो पुरुष क्व किस प्रकार का है, कहाँ है। इति ये जो प्रश्न की पूर्ति के लिए है, इति एवं पृष्ठवते। अब जो है ये तो हमने आपको मूल प्रश्न के रूप में बताया। इस प्रश्न में सुकेशा भारद्वाज पिपलाद जी के प्रति प्रश्न करते हैं। कंडिका का विचार हम लोग कर चुके। सुकेशा भारद्वाज जी ने षोडश कला से युक्त जो पुरुष है उसके बारे में पूछा है कि क्व असौ पुरुषः, अर्थात कि वो पुरुष क्व अर्थात कहाँ पे है, आप बताइए। अब हम भाष्य का विचार करते हैं। सबसे पहले भाष्य का हम उच्चारण करते हैं। अथ हैनं सुकेशा भारद्वाजः प्रपच्छ। ये जो भाष्य पंक्ति है वो कंडिका का प्रतीक है। इसमें अथ शब्द का अर्थ है अनंतर, अर्थात 5वां प्रश्न का उत्तर दे लेने पर, 5वें प्रश्न के अनंतर एनम, एनम यानी पिपलाद जो आचार्य है, पिपलाद आचार्य के प्रति सुकेशा भारद्वाज ये जो ऋषि का नाम है, उन्होंने प्रपच्छ यानी पूछा था। अब भगवान भाष्यकार कुछ आवश्यक बात आगे बताते हैं जिसका हम लोग उच्चारण करते हैं। समस्तम जगत कार्य कारण लक्षणम सह विज्ञानात्मना परस्मिन् अक्षरे सुषुप्ति काले संप्रतिष्ठते इति उक्तम्। सामर्थ्यात् प्रलयेपि तस्मिन् एव अक्षरे संप्रतिष्ठते जगत् तत एव उत्पद्यते इति
सिद्धं भवति न हि अकारणे कार्यस्य संप्रतिष्ठानम् उपपद्यते। उक्तं च आत्मन एष प्राणो जायते इति। जगतः च यन्मूलं तत्परिज्ञानात् परं श्रेय इति सर्व उपनिषदां निश्चितो अर्थः। अनन्तरं च उक्तं स सर्वज्ञः सर्वो भवति इति। वक्तव्यं च क्व तर्हि तद् अक्षरं सत्यं पुरुषाख्यं विज्ञेयम् इति। तदर्थो अयं प्रश्न आरभ्यते। वृत्त अनु आख्यानं च विज्ञानस्य दुर्लभत्व ख्यापनेन तल्लब्ध्यर्थं मुमुक्षूणां यत्न विशेषो उत्पादनार्थम। अब जैसे कि कल हमने आप लोगों को बताया था कि ये जो प्रश्न है वो मुंडकोक्त गतः कलह पंचदश प्रतिष्ठा इत्यादि एवं यथा नद्यः सिन्ध्यमानाः, ये दो मंत्रों का ये व्याख्यान है। और मंत्र का व्याख्यान ही ब्राह्मण है, ये भी आपको कल बता दिया है। अब इस भाष्य पंक्ति में सबसे पहले भाष्यकार पूर्व प्रश्न के साथ संगति बता रहे हैं। उत्थाप्य उत्थापक भावात्मिका संगति बताते हुए भाष्यकार ने ये लिखा कि ये जो समग्र जगत है, उन समग्र जगत का विज्ञान आत्मा के सहित सुषुप्ति काल में अक्षर पदवाच्य परमात्मा के अंदर सम्यक प्रकार से प्रतिष्ठा हो जाती है सुषुप्ति काल में। ये बात आप लोग चतुर्थ प्रश्न में विचार कर चुके हैं। चतुर्थ प्रश्न में जो कुल मिला करके कही वही जो बात है उसका भाष्यकार ने यहाँ पर उल्लेख कर दिया। चतुर्थ प्रश्न में क्या कहा गया था, अब इस प्रश्न में क्या कहा जाएगा, इन दोनों का अनुसंधान मिला करके भगवान भाष्यकार इस पंक्ति को लिखते हैं। क्या कहा, समग्र जगत, जगत का विशेषण यहाँ पर बताया कार्य कारण लक्षणम। कार्य एवं कारण ये दो प्रकार का जो जगत है, कार्य जगत यानी व्याकृत जगत, कारण यानी कि अव्याकृत जगत। ये जो दो प्रकार का जो जगत है, उस जगत का सुषुप्ति काल में परमात्मा में लय होता है, ये बताया। और विज्ञानात्मा के साथ लय होता है। विज्ञानात्मा के सहित समग्र जगत का सुषुप्ति काल में परमात्मा में लय, ये बात जो है वो आप लोग चतुर्थ प्रश्न में ये सुन चुके हैं। अब जो संगीत के लिए चतुर्थ प्रश्न में कही गई बात का अनुवाद भगवान भाष्यकार ने यहाँ पर कर दिया। अब ये जो अक्षर है, अक्षर पदवाच्य जो परमात्मा है, उसमें
कारणत्व की सिद्धि के लिए प्रलय में भी समग्र कार्य कारण लक्षण जगत का विज्ञानात्मा के साथ प्रलय के समय भी अक्षर पदवाच्य परमात्मा में लय होता है, ये जो है अर्थ लाभ करना है। इसलिए भगवान भाष्यकार आगे लिखते हैं कि सामर्थ्यात् प्रलये अपि तस्मिन् एव अक्षरे संप्रतिष्ठते जगत्। सामर्थ्यात्, सामर्थ्य क्या है उसको हम आगे बताएंगे। जब सुषुप्ति काल में जीवात्मा के साथ विज्ञानात्मा के साथ कार्यकरण लक्षण जगत का सुषुप्ति काल में अक्षर पदवाच्य परमात्मा में जब लय होता है तो प्रश्न उठता है कि क्या केवल सुषुप्ति काल में ही होता है क्या? चूंकि चतुर्थ प्रश्न में तो यही बताया, किंतु अर्थलाभ करने के लिए भाष्यकार लिखते हैं कि प्रलय अवस्था में भी समग्र कार्य कारण लक्षण जगत का विज्ञानात्मा के साथ अक्षर पदवाच्य परमात्मा में ही लय होता है। ये बात सामर्थ्य से सिद्ध होगी, क्योंकि अक्षर पदवाच्य जो परमात्मा है वो समग्र जगत का कारण है। ये बात सिद्ध होने पर ये निश्चय होगा कि ये समग्र जो जगत है वो परमात्मा से अतिरिक्त नहीं है। जैसे सर्प है वो रज्जु से अतिरिक्त जैसे नहीं है, वैसे ही ये जो अक्षर से उत्पन्न होने वाला, उसमें स्थित होने वाला, उसमें लीन होने वाला जो जगत है उसकी अक्षर पदवाच्य परमात्मा से भिन्न सत्ता नहीं है। और भिन्न सत्ता नहीं है इसलिए अक्षर पदवाच्य परमात्मा से अतिरिक्त जो भी पदार्थ है वो मिथ्या है। और इस प्रकार का जो परमात्मा है जिसको जानने पर समग्र जगत का बोध हो जाता है, ये मुंडक की जो है प्रतिज्ञा वाक्य है। इसको दिखाना है, इसलिए उत्पत्ति स्थिति एवं लय एक ही परमात्मा से दिखाया जाना है। इसलिए सुषुप्ति काल में जो प्रतिष्ठा बताई उनको आधार बना करके भाष्यकार ये लिखते हैं कि जब सुषुप्ति काल में अक्षर परमात्मा में समग्र जगत की प्रतिष्ठा होती है तो सुषुप्ति अवस्था, प्रलय अवस्था एवं मृत्यु अवस्था, ये तीनों जो है वो एक जैसी होती है। इसलिए प्रलय में भी उसी परमात्मा में समग्र जगत की प्रतिष्ठा होती है। और लय का आधार रूप से भी अक्षर परमात्मा में कारणत्व दिखाते हुए आगे लिखा कि ततः एव उत्पद्यते। ततः यानी अक्षर पदवाच्य परमात्मा से ही ये समग्र जगत की उत्पत्ति भी होती है। ये बात सिद्ध होती है सामर्थ्य से। प्रतिष्ठा जब बताई उस परमात्मा में तो उससे निश्चय हो जाता है कि उत्पत्ति भी उसी से ही होती है। ये कैसे पता चलता है? तो कहा सामर्थ्य से। अब सामर्थ्य क्या है? तो सामर्थ्य का समर्थन खुद भाष्यकार अगली पंक्ति में करते हैं। देखो, न हि अकारणे कार्यस्य संप्रतिष्ठा उपपद्यते।
अकारण में कार्य की संप्रतिष्ठा कहीं भी देखी नहीं जाती है, नहीं अकारण है। अकारण में कार्य की प्रतिष्ठा उपपन्न नहीं हो सकती है। अब जब यहाँ प्रतिष्ठा बताई है, समग्र कार्य कारण लक्षण जगत की, विज्ञानात्मा के साथ जगत की प्रतिष्ठा बताई है, तो ये जो कार्य कारण लक्षण जो जगत है उसका कारण में ही लय हो सकता है, अकारण में प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। व्यवहार में भी ये देखा जाता है कि जो पदार्थ जिससे उत्पन्न होता है उसका उसी में ही लय होता है। जैसे घड़ा है वो मृतिका से उत्पन्न होता है, तो लय भी उसका मृतिका में ही देखा जाता है। अतः इससे ये सिद्ध होता है कि ये जो जगत है उस जगत का अपने कारण में ही लय हो सकता है। इसलिए यहाँ अक्षर पदवाच्य परमात्मा रूप कारण में इस जो दृश्यमान जो कार्यक्रम लक्षण जगत है उसका विज्ञानात्मा के साथ लय संभव है। इसलिए जब लय होता है तो उत्पत्ति भी उसी से ही संभव है। इस बात को बताते हुए आगे एक प्रमाण वाक्य उपस्थित करते हैं। उक्तम च आत्मन एष प्राणो जायते। एक उत्पत्ति भी अक्षर पद वाच्य परमात्मा से ही होती है, ये बात इस पंक्ति से सिद्ध होती है। एष प्राणः आत्मनः जायते। ये जो प्राण है वो प्राण उपलक्षित संपूर्ण जो संसार है वो आत्मनः जायते, आत्मा से ही उत्पन्न होता है। ये बात प्रश्न उपनिषद के तृतीय प्रश्न के तृतीय कंडिका में आप लोग सुन चुके हैं। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि जब सुषुप्ति काल में समग्र जगत की प्रतिष्ठा अक्षर पदवाच्य परमात्मा में होती है, ये जब बताया तो सामर्थ्य से ये भी निश्चित बात निर्गलित हो जाती है कि प्रलय में भी, प्रलय के समय भी संपूर्ण जगत का विज्ञानात्मा के साथ उस अक्षर में ही संप्रतिष्ठा होती है और उसी से ही उत्पत्ति भी सिद्ध होती है। अब जो है भाष्यकार ऐसा यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं, ये क्यों सिद्ध कर रहे हैं कि उत्पत्ति भी अक्षर से, लय भी अक्षर में, ये कहने का भाष्यकार का यहाँ पर क्या प्रयोजन हो सकता है? तो भाष्यकार आगे खुद उस प्रयोजन को बता रहे। जगतश्च यन्मूलम तत्परिज्ञानात् परम श्रेय इति सर्वोपनिषदां निश्चितो अर्थः। कहते हैं कि जगत का जो मूल है, यानी कारण, उस कारण के कारण जो है वो तत् मने वो कारण के परिज्ञानात्, परिज्ञान से परम श्रेय, परम श्रेय की प्राप्ति मूल के परिज्ञान से होती है। ये सर्व उपनिषदाम निश्चित अर्थ है। सभी उपनिषद वाक्यों का यही निश्चित अर्थ है कि जगत का जो मूल है उस मूल के परिज्ञान से परम श्रेय की प्राप्ति होती है। ये उपनिषद का सिद्धांत है। इसलिए यहाँ पर भी भाष्यकार इस उपनिषद का तात्पर्य भी इसी में है, ये सिद्ध करना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर तो यही बताया कि सुषुप्ति काल में संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा अक्षर पदवाच्य परमात्मा में बताई है, तो प्रलय में भी उसी में ही प्रतिष्ठा होती है। और
प्रलय के अनंतर जब जगत की उत्पत्ति होती है तो जहाँ जिसमें जगत का लय हुआ था वहीं से उत्पत्ति भी परमात्मा से होती है। ये बात व्यवहार से भी सिद्ध होती है। इसलिए उत्पत्ति स्थिति एवं लय एकमात्र परमात्मा से ही संभव है। ये समग्र उपनिषद का सिद्धांत है। तैत्तरीय श्रुति भी यही कहती है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभि संविशन्ति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व। इस पंक्ति में यही बताया है कि इस जगत की यतः उत्पत्ति, यतः स्थिति, यतः लय, जिससे उत्पत्ति, जिससे स्थिति और जिसमें संसार का लय होता है उसका परिज्ञान हो करना है। तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है और उसकी विजिज्ञासा करने के लिए श्रुति आज्ञा दे रही है। तद विजिज्ञासस्व इत्यादि से। अतः श्रुति का यही अर्थ इससे प्रतीत हो जाता है कि उस कारण रूप परमात्मा का परिज्ञान होने पर ही परम श्रेय की प्राप्ति होती है। ये सभी उपनिषद का सिद्धांत है, निश्चित अर्थ है। ये निश्चित अर्थ जो है उपनिषद का है, इसको और विस्तार से सुनने के लिए आप लोगों को ब्रह्म सूत्र का अध्ययन करना चाहिए। तो मूल का परिज्ञान यहाँ पर जब भाष्य पंक्ति में ही लिखा मूलम परिज्ञानात् परम श्रेयः, तो यहाँ पर एक संदेह हो जाता है कि अद्वितीय आत्मज्ञान से मुक्ति ही मोक्ष जो है परम श्रेय है। यहाँ पर जो परम श्रेय पद का प्रयोग है, तो परम श्रेय है वो तो अद्वितीय आत्मज्ञान से ही होता है। उपनिषद का निश्चित तो अर्थ ये है, कारण के ज्ञान से परम श्रेय की प्राप्ति ये तो नहीं बताया है। तो ये बात ठीक है, यद्यपि ये बात है अद्वितीय आत्मज्ञान से ही मुक्ति है, न कारण ज्ञान से नहीं, तो भी अक्षर का जो है कारणत्व है, अद्वितीय जो परमात्मा है उसके कारण से और जो है कार्य नहीं है। कार्य जो है वो कारण से अतिरिक्त नहीं है, इसलिए कार्य की जो सत्ता है वो कारण की सत्ता से अतिरिक्त नहीं है। इसलिए कारण ही तीनों कालों में रहता है, इसलिए अद्वितीय रूप से तो एकमात्र कारण ही है। दूसरा कार्य है जो उसकी तो कोई सत्ता ही नहीं है, कि क्योंकि अक्षर की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता जगत की नहीं मानी गई है। जगत को मिथ्या ये सिद्ध किया गया है। इसलिए कारण के अतिरिक्त कार्य नहीं होने से अद्वितीय ज्ञान ही एक प्रकार से सिद्ध हुआ यहाँ पर। तो इस तरह से अद्वितीय आत्मज्ञान से ही परम श्रेय होता है, ये बात जो है यहाँ छूटती नहीं है। और ये सभी उपनिषद का निश्चित अर्थ है, सभी उपनिषदों में यही बात कही गई है। जैसे ऐतरेय श्रुति भी यही कहती है, आत्मा वा इदम एक एव। देखो आनंद गिरी जी ने कई एक उपनिषद वाक्यों का यहाँ पर उल्लेख किया है। स एतम एव पुरुषम ब्रह्म ततमम पश्यत, और प्रज्ञानम ब्रह्म स एतेन प्राज्ञेन आत्मना अमृतः समभवत् सदैव एकम एव अद्वितीयम्। आचार्यवान पुरुषो वेद अथ संपत्स्य तमेव एकम जानथ अमृतस्य एष सेतुः अहम ब्रह्मास्मि इति तस्मात् तत्सर्वमभवत् इत्यादि जो है उपनिषदों का यही निश्चित अर्थ है कि जगत का जो मूल है उसके परिज्ञान से ही परम श्रेय की प्राप्ति होती है। ये वेदांत का सिद्धांत है। और यहाँ पर भी यही आत्मज्ञान से ही सर्वात्म भाव रूप जो श्रेय है ये कहा गया है। भाष्यकार आगे
इसी को ध्यान में रखते हुए लिखते हैं कि अनंतरम च उक्तम स सर्वज्ञः सर्वो भवति। चतुर्थ प्रश्न के अंत में भी ये बताया गया कि स सर्वज्ञ, वो सर्वज्ञ हो जाता है, सर्वोभवति यानी वो सर्वरूप हो जाता है। ये तत्व ज्ञान का फल बताया है, यानी तत्वज्ञानी को सर्वात्म भाव की प्राप्ति हो जाती है। और अब जो है पीछे कही गई बात जो है उसका यहाँ पर उल्लेख करके अब आगे जो वर्तिष्यमाण है उसको भगवान भाष्यकार आगे लिखते हैं, वक्तव्यम च क्व तर्हि तद अक्षरम सत्यम पुरुषाख्यम विज्ञेयम इति। कहते हैं कि वक्तव्यम च, यहाँ पर कहने योग्य भी आगे क्या, क्व तर्हि तद अक्षरम सत्यम पुरुषाख्यम विज्ञेयम, ये जो अक्षर है जिसके लिए सत्य विशेषण का प्रयोग है, जिसको यहाँ पर पुरुष कहा है, उस पुरुषाख्यम षोडश कल पुरुष कहा है, वो तरहि क्व विज्ञेयम। तरहि का अर्थ है कि जब ये निश्चित है कि मूल के परिज्ञान से ही परम श्रेय की प्राप्ति होती है, ये सभी उपनिषदों का जब निश्चित अर्थ है तब ये जिज्ञासा हो जाती है कि ये जो अक्षर है, सत्य है, जो पुरुष है, ऐसा जो परमात्मा है वो क्व विज्ञेयम, कहाँ पर उसको जानना चाहिए। इस प्रकार की जब जिज्ञासा हो जाती है तो इसलिए ही ये प्रश्न षष्ठ प्रश्न है। भाष्यकार आगे लिखते हैं, तदर्थो अयम प्रश्न आरभ्यते। तदर्थ यानी तदर्थ में तत् शब्द का अर्थ है कि जब अक्षर सत्य और जिसको यहाँ पर पुरुष शब्द से कहा गया है वो क्व विज्ञेयम, कहाँ पर उसको जानना चाहिए, उसके उत्तर के रूप में ये जो है अयम यानी ये षष्ठ प्रश्न का आरंभ किया जा रहा है। ये जो आख्यान बताया उस आख्यान का क्या तात्पर्य है, तो आख्यान का तात्पर्य भगवान भाष्यकार अगली पंक्ति में लिखते हैं, वृत्त अनु आख्यानम च विज्ञानस्य दुर्लभत्व ख्यापनेन तल्लब्ध्यर्थम मुमुक्षूणाम यत्न विशेषो उत्पादनार्थम। वृत्त यानी जो बीती हुई बात संबंधी जो आख्यान है वो सुकेशा भारद्वाज ने पिपलाद जी के प्रति जो कहा था उसका अभिप्राय जो है यही है कि विज्ञान से दुर्लभत्व ख्यापन, ये जो अक्षर पुरुष का जो विज्ञान है यानी बोध है वो बड़ा ही दुर्लभ है, ऐसे अर्घ्य व्यक्ति को नहीं प्राप्त होता है। दुर्लभत्व की ख्यापन करने के लिए एक तो ये बात है, इससे दुर्लभत्व का बोध होता है कि ये जो है परमात्मा का बोध है वो बड़ा ही दुर्लभ है, और दुर्लभ है इसीलिए उसके प्राप्ति के लिए जो मुमुक्षु है उस मुमुक्षु को अत्यधिक यत्न विशेष करना चाहिए। सामान्य यत्न से ये जो है परमात्मा का बोध नहीं हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने तो श्रीमद् भगवद गीता में कहा ही है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक ही प्रयत्न करता है, और जो है सर्वाधिक मनुष्य जो है संसार के लाभ के लिए ही प्रवृत्त होते हैं। परमात्मा का लाभ प्राप्त करने के लिए समग्र संसार का त्याग करते हुए परमात्मा का बोध प्राप्त करने वाला बहुत ही दुर्लभ होता है। इसलिए इस कहानी से, इस आख्यान से
ये भी बोध हो जाता है कि ये जो परमात्मा का बोध है वो बड़ा ही दुर्लभ है, और उस दुर्लभत्व का ख्यापन होने पर मुमुक्षु के लिए ये निश्चित हो जाता है कि उसको यत्न विशेष बहुत ही प्रयत्न करना चाहिए, और साधन के लिए जो है कटिबद्ध होना चाहिए। आप सब लोग जानते ही है कि ब्रह्मबोध का अधिकारी जो है वेदांत में साधन चतुष्टय संपन्न को माना है, जिसके अंदर विवेक है, वैराग्य है, शमदमादि षट संपत्ति है, मुमुक्षुत्व है, वही जो है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जो बाह्य साधन करते हुए बाह्य साधन की प्राप्ति के अनंतर अंतरंग जो साधन बताए गए हैं उपनिषदों में, श्रवणादि अंतरंग साधन, वो करने पर ही जो है परमात्मा का बोध होता है। इसलिए दुर्लभ के साथ साथ यत्न विशेष से ये प्राप्त कर सकते हैं। ये जो है बात ये आख्यान से प्रतीत होता है। अब जो है भगवान भाष्यकार आगे कंडिका का जो प्रतिपद व्याख्यान करेंगे, उस प्रतिपद व्याख्यान का विचार हम लोग फिर आगे कल करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः।